हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए। हमने उनके फादर के बारे में पढ़ा, उनकी मदर के बारे में पढ़ा, उनके कजन ब्रदर्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वहां पे रामेश्वरम में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए और उन्हीं चेंजेस की वजह से एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ की पहली अर्निंग्स करना शुरू किया। अब दोस्तों चलिए आगे हम स्टडी करने वाले हैं उनकी स्कूल लाइफ, उनके फ्रेंड्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं कि जो हर बच्चा है वो जब भी पैदा होता है उसके अंदर कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि उनको अपने फादर और अपने मदर से मिलती हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, वो पैदा होते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, एक अलग अजीब थोड़ा सा एनवायरनमेंट है। हर बच्चे को स्टार्टिंग में जो दुनिया है वो अजीब लगती है। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और इसी दुनिया में रहने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज है, जैसे कि पेरेंट्स, स्कूल्स, फ्रेंड्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो कि एक बच्चे को ट्रेन करते हैं ऐसी दुनिया में रहने के लिए। तो वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट हमें बता रहे हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी यानी कि हमेशा सच बोलना है और सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि सारी चीजें टाइम से और सही तरीके से करनी है, ये क्वालिटीज मुझे अपने फादर से मिली है। And from my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. अब वहां पे वो कह रहे हैं कि मदर से मुझे क्या मिला है? फेथ इन गुडनेस, यानी कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें बिलीव करने की जो पावर है वो मुझे अपनी मदर से मिली है। और डीप काइंडनेस, कि हर किसी से बहुत ही प्यार से हमें बात करनी है, जो काइंडनेस है, एटीट्यूड है, वो चीज मुझे अपनी मदर से मिला है। और यही सारी चीजें मेरे ब्रदर्स में और मेरी सिस्टर में भी आ चुकी है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम क्या है? रमानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशना। दोस्तों, ये 3 दोस्त हैं जो कि उनके सबसे अच्छे दोस्त हमेशा रहे। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families। अब वो कह रहे हैं कि जो तीनों उनके फ्रेंड्स थे जिनके हमें नाम बताए गए हैं, ये तीनों फ्रेंड्स बहुत ही एक अच्छी ऑर्थोडॉक्स वहां पे हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। दोस्तों, जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो तो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे, पर उनके तीनों बेस्ट फ्रेंड्स ऑर्थोडॉक्स यानी कि दोस्तों जो टिपिकल हमारी ब्राह्मण फैमिलीज होती हैं, हिंदू फैमिलीज, वो वहां से बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, जिस तरीके से हम खेलते थे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो जो बच्चे हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जो डिफरेंसेस हैं वो कभी भी फील नहीं हुए। In fact, Ramanatha Sastri was the son of Pakshi Lakshmana Sastri, the high priest of the Rameshwaram temple। देखिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उनका एक फ्रेंड है रमानाथ शास्त्री, वो तो जो यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल के एक बहुत बड़े पंडित हैं, उनके बेटे हैं। फिर भी दोस्तों यहाँ पे रिलीजन में डिफरेंसेस बिल्कुल भी उनके बीच में फील नहीं होते हैं। Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father। अब वो कह रहे हैं कि बाद में जो रमानाथ शास्त्री है वो उसी टेम्पल के पंडित बन गए थे, यानी कि फ्यूचर में उन फ्रेंड्स का क्या हुआ ये उनकी बात कर रहे हैं। Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके दूसरे फ्रेंड थे अरविंदन, उन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। एंड शिव प्रकाशना became a catering contractor for the Southern Railways। यानी कि जो उनके थर्ड फ्रेंड थे शिव प्रकाशना, उन्होंने क्या किया? सदर्न रेलवेज के वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, यानी कि जो खाना सर्व करने के लिए कंपनी होती है उसके कॉन्ट्रैक्टर वो बन गए। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house। देखिए वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो उनकी पूरी फैमिली है वो इस्लाम रिलीजन फॉलो करती थी। फिर भी दोस्तों, जो हिंदू का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, उसमें दोस्तों यहाँ पे सीता और राम जी की शादी कराई जाती है। एक पॉन्ड के बीच में जगह है वहां पर जाकर। तो वहां पर जाने के लिए जो बोट्स का अरेंजमेंट होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे मूर्ति को रखना होता है, वो सारे अरेंजमेंट यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी की फैमिली के मेंबर्स ही करा करते थे। दोस्तों, वो सारे फैमिली मेंबर्स इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, फिर भी उनके बीच में से कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। वो किसी भी रिलीजन का काम जरूर करते थे, ऐसे डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते थे।
Events from the Ramayana and from the life of the Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब देखिए यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर जो मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो बच्चों को सुनाने के लिए जो कहानियां सुनाती थी वो वही कहानियां होती थी जो कि रामायण या किसी और बुक, रिलीजन की बुक में लिखी होती थी। यानी कि दोस्तों वही बात कि यहाँ पे जो रिलीजन डिफरेंसेस हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता था। One day, when I was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब यहाँ पे वो अपने स्कूल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब वो 5th क्लास में थे तो वहां पर उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. दोस्तों यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने सर पर एक व्हाइट कलर की कैप पहनते थे जिससे कि पता लगता था कि वो इस्लाम रिलीजन, वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। And I always sat in the front row next to Ramananda Sastry. अब वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा जो फ्रंट रो है वहां पे बैठता था अपने फ्रेंड के साथ जो कि है रामानंद शास्त्री। दोस्तों ये वही उनका फ्रेंड है जिसके फादर वो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पंडित थे। Who wore the sacred thread? यानी कि अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो रामानंद शास्त्री था वो एक सेक्रेड, दोस्तों जो हॉली धागा होता है वो पहनता था क्योंकि वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब दोस्तों उनकी क्लास में 5th क्लास में जो नया टीचर आया उनको ये बात वहां पर अच्छी नहीं लगी कि एक मुस्लिम बच्चा एक हिंदू बच्चे के साथ वहां पर बैठा है। तो उन्होंने क्या किया? In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. तो देखिए दोस्तों उस टीचर ने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को फ्रंट रो से हटाकर वहां पे बैक रो में बिठा दिया क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उनके टीचर थे वो इन रिलीजन डिफरेंसेस में बिलीव करते थे और इनको और ज्यादा बड़ा कर रहे थे, बच्चों में भी ये चीज फैला रहे थे। I felt very sad and so did Ramananda Sastry. अब दोस्तों यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम और उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री इन दोनों को बहुत बुरा लगा जब टीचर ने ऐसा किया। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. अब दोस्तों यहाँ पे जो रामानंद शास्त्री है उसको बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से, क्योंकि वो हिंदू है, यहाँ पे एक मुस्लिम बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया गया, तो इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. अब दोस्तों यहाँ पे जो उनका फ्रेंड है, हिंदू फ्रेंड रामानंद शास्त्री, वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगा। उसको ये बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड को पीछे भेज दिया गया। तो इसलिए ये चीज एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत टाइम तक याद रही, उनको बहुत ये चीज इंसिडेंट याद रहता है। After school, we went to home and told our respective parents about the incident. अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट को और रामानंद शास्त्री ने अपने फादर को जो कि थे पंडित, उन सबको बताया कि स्कूल में आज क्या हुआ। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. अब दोस्तों वो जो पंडित थे वो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पंडित रामानंद शास्त्री के फादर, उन्होंने टीचर को बुलाया and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया टीचर को कि यहाँ पे जो भी रिलीजन के डिफरेंसेस हैं ये चीजें सोसाइटी की हैं, बच्चों में चीजों को ना फैलाया जाए। उन्होंने ये जो भी डिफरेंसेस हैं उसको अपोज किया कि बच्चों को साथ रहना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. देखिए दोस्तों वो जो रामानंद शास्त्री के जो फादर हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने डायरेक्टली इस चीज को क्लियर कर दिया कि या तो वो जो टीचर हैं वो सॉरी बोले, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, या फिर वो स्कूल और ये जो पूरा जो सिटी है रामेश्वरम इसको छोड़ के जा सकते हैं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastry conveyed ultimately reformed this young teacher. देखिए दोस्तों वो जो टीचर है उसने सिर्फ अपोलोजाइज नहीं किया बल्कि सच में उस टीचर को समझ आया कि यहाँ पे जो उसने किया वो गलत था, और उसका जो एटीट्यूड है इन रिलीजन्स को देखने का, वो जो रिलीजन डिफरेंसेस हैं इसके बारे में उसकी सोच बिल्कुल बदल गई, उसका जो थिंकिंग है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी कि दोस्तों वो टीचर सुधर गया। तो देखिए दोस्तों इस पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये जो रिलीजन डिफरेंसेस हैं इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है, सोसाइटी में होंगे पर बच्चे सारे मिलकर रहते हैं, कोई भी उनके बीच में ऐसे डिफरेंसेस प्रेजेंट नहीं है। पर यहाँ पे जो टीचर था उन्होंने कुछ गलतियां करी बट लास्ट में एक्सेप्ट कर ली, और उनको भी समझ आ गया कि यहाँ पे बच्चों के बीच में इस जहर को, इस पॉइजन को स्प्रेड नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। अब आगे हम स्टडी करने वाले हैं सिचुएशन के बारे में कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसकी क्या सिचुएशन है, इस वजह से एपीजे अब्दुल कलाम पे क्या फर्क पड़ता है, क्या चीजें चेंज होती है, इनका फ्यूचर क्या है, उस चीज को स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।